दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। छत्तीसगढ़ में आगामी 8 जिलों के लिए आने वाले 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जहां शीतलहर की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। दरअसल 8 जिलों जिसमें गौरेला, मरवाही, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, मुंगेली, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई और दुर्ग जिले में शीतलहर चलने की संभावना है, क्योंकि मैनपाट के बाद अब जसपुर के बगीचा इलाके में ओस की बूंदें जम गई हैं। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा बीते दिन प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान बलरामपुर रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। इसी के साथ ही मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा इलाका दुर्ग रहा, जहां रात का पारा 9 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है, जो कि सामान्य से तकरीबन 5 डिग्री तक कम है। इसके अलावा बात करें तो कार के शीशे में भी अब उसकी बूंदें जमती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ में लगातार ठंडी हवा का आगमन हो रहा है। रात ही नहीं, यहां पर दिन में भी पारा सामान्य से नीचे है, तकरीबन 4 डिग्री तक, और इसकी वजह से मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि 15 दिसंबर तक ड्राई हवा आने का सिलसिला बना रहेगा और इसकी वजह से तापमान में लगातार गिरावट का दौर जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरगुजा से एक अनुनय यात्रा निकाली, जिसमें 2855 सहायक शिक्षक कभी भी बर्खास्त किए जा सकते हैं, जहां अपनी सेवा सुरक्षा की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाते नजर आए हैं। छत्तीसगढ़ में साल 2023 में नियुक्त हुए 2855 बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों पर हाईकोर्ट के आदेश पर कभी भी बर्खास्तगी की कार्यवाही करी जा सकती है। 15 महीने से अपनी सेवा दे रहे बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने बीते दिन अंबिकापुर से एक अनुनय यात्रा निकाली, जिसमें शिक्षक रायपुर तक पहुंचकर सीएम साय से न्याय की मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ में 2023 में सहायक शिक्षकों के 6500 पदों पर भर्ती की गई थी। भर्ती के दौरान बीएड और डीएलएड दोनों को ही योग्य माना गया था। हालांकि बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों की भर्ती को सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन निर्णय के अधीन रखा गया था, और ये जो है एक खेल के नियमों के बाद की कार्यवाही देखने को मिली थी, जहां इसको लेकर भी लगातार हो हल्ला की स्थिति निर्मित है। इसके अलावा बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को दिए गए आदेश में 2 सप्ताह के अंदर डीएलएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का आदेश दिया है, जिसके बाद से बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षक, जो कि तकरीबन 2855 की संख्या में है, इनकी नियुक्ति कभी भी निरस्त करी जा सकती है, और इनको लेकर छत्तीसगढ़ के युवाओं में काफी हतोत्साहित और साथ ही यहाँ पर जो है एक नेगेटिव प्रकार का ऊर्जा देखने को मिल रहा है, जहाँ अपनी नौकरी बचाने लगातार प्रदर्शन के बाद बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों ने सरगुजा से अनुनय यात्रा की शुरुआत करी है। छत्तीसगढ़ में व्यापमं से अनुबंध खत्म होने के बाद सेट के रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख युवाओं का भविष्य अधर में लटकता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के चिप्स और व्यापमं के बीच अनुबंध खत्म हुए तकरीबन 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। नई एजेंसी के साथ ही व्यापमं का अनुबंध अभी भी तक नहीं हुआ है, और इस चक्कर में छत्तीसगढ़ के इसका खामियाजा युवाओं को, तकरीबन 5 लाख से अधिक युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। प्रयोगशाला तकनीशियन, छात्रावास अधीक्षक, राज्य पात्रता परीक्षा यानी सेट समेत अन्य परीक्षा जुलाई माह से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक आयोजित करी गई थी, और इन परीक्षाओं में 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे। कि सरकार का ये दायित्व बनता है कि युवाओं की जो है इनकी समस्याओं को हल करे, लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी होता दिख नहीं रहा है। इन परीक्षाओं में तकरीबन 5 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें से कुछ का रिजल्ट लगभग तैयार है, और इसे केवल जारी करने के लिए एजेंसी नहीं होने की वजह से इसकी घोषणा तक नहीं करी जा रही है। वहीं दूसरी ओर इनमें देरी होने की वजह से युवाओं में नाराजगी है, और उनका कहना है कि चिप्स से अनुबंध अचानक समाप्त नहीं हुआ होगा। इसकी जानकारी अधिकारियों को पहले से थी, और अगर ऐसा है तो पहले से तैयारी क्यों नहीं करी गई, क्योंकि इसी तरह चिप्स से कुछ दिन पहले उन भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट व्यापमं की वेबसाइट पर जारी किया गया, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट कुछ ही महीने में जारी हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है, जहां विधायकों के बीच अपने मैच होंगे, डांसरों के साथ सदन में प्रवेश करेंगे एमएलए, साथ ही 1 साल तक रजत जयंती कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन होने जा रहा है, जो कि विधानसभा की रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति का यह दौरा अगले साल विधानसभा के बजट सत्र में होगा, जहाँ प्रदेश के विधायक एक दूसरे के साथ मैच खेलते दिखाई देंगे। विधानसभा में एमएलए की एंट्री डांसर्स के साथ
साथ होगी और यह सब कुछ इस वजह से क्योंकि छत्तीसगढ़ की विधानसभा में अब रजत जयंती साल मनाया जा रहा है। इस साल के 14 दिसंबर 2024 से लेकर आने वाले 14 दिसंबर 2025 तक कुछ सिल्वर जुबली ईयर मनाया जाएगा और पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा साल 2000 में 14 दिसंबर को ही लगी हुई थी और इसी वजह से इन कार्यक्रमों का ऐलान छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया है। छत्तीसगढ़ भाजपा ने अपने मंडलों की संख्या बढ़ा दी है। तकरीबन 60 लाख सदस्य बने, इसीलिए ये फैसला किया गया, जहां 33 जिलों में बीजेपी की एक नई यूनिट्स अब एक्टिव होने वाली हैं। छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंडल इकाइयों की संख्याओं में बढ़ोतरी की है। हाल ही में भाजपा ने छत्तीसगढ़ में सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी, जिसमें 60 लाख से ज्यादा सदस्यों को जुड़ने का दावा भाजपा ने किया था और इस वजह से अब प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मंडलों में बदलाव हो और इसके लिए एक नए मॉडल की तैयारी जो है की जा रही है, जहाँ 33 जिलों में नए मंडलों के बन जाने की वजह से कार्यकर्ताओं को मंडल में प्रमुख पद भी मिलेंगे और पार्टी का मानना है कि इससे कार्यकर्ताओं में उत्साह भी बढ़ेगा, साथ ही संगठन के कामकाज को भी मजबूती मिलेगी। मंडलों की संख्या बढ़ाने का आदेश प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ के धमतरी स्वास्थ्य विभाग में बढ़ती पर बवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां रात 10 बजे तक परीक्षा आयोजित करी गई और इतनी कपकपाती ठंड में दरअसल छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 66 पदों पर एक भर्ती कर रही है, जहां भर्ती प्रक्रिया में एक बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है। जो एग्जाम और इंटरव्यू 12 दिसंबर को होना था, उसे अगले दिन 13 दिसंबर को रात 10 बजे लिया गया। देरी होने की वजह से अभ्यर्थी भड़क गए। अभ्यर्थियों ने भर्ती में सेटिंग और गड़बड़ी का आरोप भी लगाया। उनका कहना है कि 12 दिसंबर को इंटरव्यू सुबह 11 बजे होना था, लेकिन इंटरव्यू नहीं लिया गया। दस्तावेज चेक कर 13 दिसंबर की रात पात्र और अपात्रों की लिस्ट जारी कर दी गई। जो लिस्ट निकाली गई उनमें भी 400 से अधिक अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया गया और इसके बाद सभी ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बाद प्रबंधन ने दावा आपत्ति का निपटारा किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचे थे, जो 24 घंटे से कड़ाके की ठंड के बीच यहां पर डटे रहे और रात 10 बजे तक अपना बारी का इंतजार करते रहे। छत्तीसगढ़ के धमतरी से ही बड़ी खबर है, जहां 26,000 का एक टमाटर ला करके किसान ओवरलोड पर 28,000 का चालान इसका काट दिया गया और ऐसे में किसान ने कहा कि मैं अभी तक कर्ज में डूबा हुआ हूं और इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए अपनी जान लेने को मजबूर हूं। दरअसल छत्तीसगढ़ में एक किसान के टमाटर से भरे पिकअप का 28,000 रुपये का चालान काट दिया गया। ये चालान ऑनलाइन काटा गया। इसके बाद नाराज किसान पिकअप से भरे टमाटर लेकर ही कलेक्ट्रेट पहुंच गया, जहां उसने कहा कि 26,000 के तो टमाटर हैं, पहले से कर्ज में डूबा हुआ हूं और अब अपनी जान लेने को मजबूर हूं। कोंडागांव जिले के केसकाल निवासी किसान सब्बीर शाह टमाटर की खेती करते हैं, जो धमतरी की श्यामतराई स्थित कृषि उपज मंडी में टमाटर बेचने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में आरटीओ ने उन्हें रोक लिया और ओवरलोड होने की बात कही। आरटीओ अधिकारी के रोकने पर किसान ने दोबारा गलती नहीं होने की बात कही और माफी मांगने पर आरटीओ अधिकारियों ने उन्हें जाने के लिए कह दिया। जैसे किसान सब्जी मंडी पहुंचा तो उसके मोबाइल पर ऑनलाइन चालान काटने की जानकारी मिली। आरटीओ ने किसान के वाहन का 28,000 रुपए का चालान काट दिया था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में जनवरी 2025 में निगम म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला है, जहां 200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बॉन्ड जारी होंगे, जहां 8 से 9% तक इंटरेस्ट ब्याज यहां पर मिलने जा रहा है। रायपुर नगर निगम ने ग्रीन बॉन्ड जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। जनवरी 2025 के आखिरी सप्ताह में इसे आम लोगों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। शनिवार को रायपुर नगर निगम कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने मुंबई और इंदौर की चार्टेड अकाउंटेंट फर्मों के साथ बैठक करी। रायपुर नगर कमिश्नर अविनाश मिश्रा ने बताया कि शुरुआती दिनों में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट के साथ तकरीबन 150 से लेकर 200 करोड़ रुपए का म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी कर दिया जाएगा, जहां बॉन्ड से निगम को एक बड़ा फंड मिलेगा और इसी के साथ ही इन्वेस्टर्स को भी उनकी तकरीबन 8 से 9% रिटर्न भी प्रति माह मिलने जा रहे हैं। इन पैसों को आम लोगों से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही निगम नए प्रोजेक्ट्स पर लगाने जा रहा है। इसी के साथ ही रायपुर निगम एक पहला ऐसा निगम होगा पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो पहली बार इस प्रकार का ग्रीन बॉन्ड यहाँ पर जारी करने वाला है। इसके अलावा चुनिंदा निकायों में ही नगरीय निकायों हैं जो कि ग्रीन बॉन्ड जारी करते हैं देश में, और उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मध्य प्रदेश के इंदौर के बाद अब रायपुर नगर निगम भी ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला तीसरा निगम होगा पूरे देश में।
छत्तीसगढ़ में लगा है साल का आखिरी लोक अदालत, जहां 4.5 लाख से अधिक मामले को सुलझाए गए, जहां 536 श्रमिकों को अपना न्याय मिला। दरअसल साल 2024 के आखिरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय रायपुर में बीते दिन किया गया, जहां नेशनल लोक अदालत में कुल 4,58,085 प्रकरणों का निराकरण किया गया। तो वहीं नेशनल लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए लंगर की व्यवस्था भी करी गई थी। छत्तीसगढ़ जूट इंडस्ट्री में रायपुर में आवेदक और 535 अन्य श्रमिक कई साल से काम कर रहे थे, जिसे प्रबंधन ने उद्योग में अस्थायी काम बंद करके नौकरी से निकाल दिया गया था और इनके खिलाफ भी इन्होंने केस लगाया था, जहां इनको भी यहां पर इसका उपचार मिला। इसके अलावा समझौते के बाद इनको चेक दिया गया। न्यायालय की समझाइश पर पति पत्नी भी अब एक हुए। इसके अलावा राजस्व न्यायालय के तकरीबन 3,54,000 प्रकरण, कुटुंब न्यायालय के 116, न्यायालय में लंबित लगभग 14,000 मामले यहां पर सुने गए। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों को कुल 62,64,04,407 रुपए की राशि भी यहां पर प्रदान करी गई। अमित शाह नक्सली हिड़मा के गांव जा सकते हैं। देश के पहले गृह मंत्री होंगे जो नक्सलगढ़ में रुकेंगे और अबूझमाड़ या पूर्ववर्ती जाने की चर्चा भी दिखाई दे रही है। अमित शाह बस्तर आ रहे हैं, चर्चा है कि हिड़मा के गांव आ सकते हैं। ऐसे में अबूझमाड़ और पूर्ववर्ती गांव जाने की भी चर्चा है और ऐसे में ऐसा होता है तो ऐसा करने वाले वे देश के पहले गृह मंत्री होंगे। पूर्ववर्ती खूंखार नक्सली हिड़मा का गाँव है, जहाँ पिछले कई सालों से नक्सलियों का कब्जा था। इनकी इजाजत के बिना यहाँ प्रवेश पर प्रतिबंध था और अब यहाँ सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ और कोबरा ने संयुक्त रूप से कैंप स्थापित किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जो है रायपुर पहुंचेंगे शाम को, जहां एक बार फिर 15 और 16 दिसंबर को जगदलपुर में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और इस दौरान वे सरेंडर नक्सलियों से भी बातचीत करेंगे, मिलेंगे। जवानों और शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात करने का इनका शेड्यूल तय हुआ है। जेपी नड्डा की सभा में खाली कुर्सियों पर अब पॉलिटिक्स बढ़ती नजर आ रही है, जहां कांग्रेस ने कहा कि झूठी कहानियां जनता नहीं सुनना चाहती। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सभा का एक वीडियो कांग्रेस ने जारी कर कुर्सी पॉलिटिक्स को हवा दे दी है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि कुर्सियां बेहद तौर पर खाली हैं। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि झूठी कहानियां जनता सुनाना नहीं चाहती और ऐसे में बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हार के सदमे से अब तक उबर नहीं पाई है, झूठे वीडियो जारी करने का सहारा लेना पड़ रहा है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ आए थे, वे शायद सरकार की 1 साल की उपलब्धि गिना रहे थे, लेकिन जेपी नड्डा को सुनने वाला छत्तीसगढ़ की जनता कोई नहीं था। पूरी मशीनरी, पूरी ताकत को झोंकने के बाद सत्ता के अंधाधुंध पैसे का दुरुपयोग किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 9 दिन में नक्सलियों ने 6 लोगों को मार डाला है, जहां 100 से ज़्यादा लोगों को लूट के जो है उनके फ़ोन को वापस ले गए। इसके अलावा बात करें तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलियों ने पिछले 9 महीने के अंदर 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। सुकमा जिले में पुलिस की मुखबिरी करने के शक में 6ठी हत्या करी गई, जहाँ युवक को घर से उठाकर ले गए और फिर जंगल में ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सली खूनी खेल बंद करें। दरअसल बताया जा रहा है कि माओवादियों ने गाँव के ग्रामीणों से कुल 100 से ज़्यादा फोन लूट लिए हैं और ऐसा पहली बार किया गया है। फिलहाल पुलिस इन मामलों की जांच कर रही है। मामला जिले के चिंता गुफा थाना क्षेत्र की है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक मृत युवक का नाम मरकम हड़म्मा है, जो कि दुलेर गांव का रहने वाला था। 2 दिन पहले बड़ी संख्या में नक्सली गांव पहुंचे थे। युवक को उसके घर से किडनैप किया गया और फिर गाँव के ही जंगल की तरफ उसको लेकर गए। फिर युवक पर पुलिस की मुखबिरी करने का आरोप लगाकर उसकी जान ले ली गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर से बड़ी खबर, जहां घर में सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से एक कारोबारी जिंदा जल गया। रायपुर में पहले पत्नी को चाकू मारा और फिर घर को जलाया और पुलिसकर्मी समेत 5 लोग जो बीच बचाव करने के लिए गए हुए थे वो भी आग की चपेट में आकर घायल हो गए। कारोबारी को बचाने घुसे पुलिसकर्मी और पड़ोसी समेत 5 लोग यहां पर घायल हुए हैं, जिनका इलाज अभी चल रहा है। इसके अलावा ये पूरा मामला खमतराई थाना क्षेत्र के रामेश्वर नगर का है। घटना शुक्रवार की रात 11 बजे के आसपास की है। खमतराई पेट्रोलिंग पुलिस को सूचना मिली थी कि रामेश्वर नगर में एक पति पत्नी के बीच विवाद हुआ था, जहां पति बीआर अमरेश्वर राव अपनी पत्नी पर संध्या के गले पर चाकू से हमला कर दिया था और इसके बाद घर को आग के हवाले कर दिया गया। घटना के बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ जान बचाकर पड़ोसियों के घर पर भागी, जहां छिप करके इन्होंने अपनी जान बचाई। उनके गले में भी गहरी चोट है, जहां लहूलुहान हालात में इनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन फिलहाल ये खतरे से बाहर है।
सीएम साय और डॉक्टर अमन सिंह क्रिकेटर बने, जहां पत्रकारों ने भी गेंदबाजी करी। मुख्यमंत्री ने शॉट लगाया। बॉक्स क्रिकेट लीग की शुरुआत करने के साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाथ में बल्ला थामा और उसके बाद क्रिकेटर अवतार में नजर आए। उन्होंने प्रोफेशनल खिलाड़ियों की तरह शॉट्स भी खेले। फिर बारी आई डॉक्टर अमन सिंह की, जहां पे भी किसी माहिर खिलाड़ी की तरह गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाते नजर आए। मौका था रायपुर में आयोजित मीडिया बॉक्स क्रिकेट लीग का, जहां इस क्रिकेट लीग में छत्तीसगढ़ के न्यूज चैनल्स, वेबसाइट्स और अखबारों के पत्रकार क्रिकेट खेलते नजर आएंगे। दरअसल 2 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन बीते दिन सीएम साय ने उद्घाटन तौर पर किया, जहां सभी पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात करी। लीग की शुरुआत अलग अलग मीडिया हाउस से जुड़े संपादकों के खेल से की गई।